जब मैं मुंबई आया तो दो चार लोग जो यहाँ पर हैं उनके बारे में आई रिमेंबर मैं जब पहली बार टेलीविज़न में काम करने आया तो अजीज़ कुंदन और सईद इस्का रोगोपैक उनकी कंपनी थी। मेरे पास रहने को जगह नहीं थी। मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गया, मुझे एड्रेस नहीं मालूम था, मैं मुंबई में पहली बार आया था। और कुंदन, बकुल, अजीज़, हिज होल फैमिली, सईद, सब बच्चे, हारून, राहिला, निर्मला, उन्होंने मुझे अपना घर दिया। पहले ऑफिस में रखा। बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ऑफिस ये लोग 9 बजे सुबह खोल देते थे, तो ये आके उठा देते थे मुझको, लेकिन चाय के साथ और गुजराती फूड के साथ। सो आई लिव्ड इन द ऑफिस इन बैंड्रा। देन मैं जब मेरी शादी हो गई तो घर नहीं था, तो अजीज़ मिर्ज़ा ने मुझे अपना घर दिया। फिर उनको घर की तकलीफ़ थी तो वो वहाँ पे रहने लगे। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये मेरे फिल्म मेकर्स नहीं हैं, ये मेरे लाइफ मेकर्स हैं। मैं यहाँ पर होता ही नहीं। और मैं ये इनकी तारीफ़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सेल्फिशली अपने लिए कह रहा हूँ क्योंकि आई नीड टू say this, I need to somehow express this because there are not very many people who understand and know this part of me, because every time I go anywhere it's all about Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan, the big superstar, but it's not all about me at all, ever. And then there was a time अजीज़ को वो घर वापस चाहिए था, मुझे किराए का घर लेना पड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे। सो आई रिमेंबर राजीव कॉल्ड मी एंड गिव मी मनी फॉर माई किराया ऑफ माई हाउस। And these are small instances which I'm telling you because it made me feel कि मैं मुंबई में मूवी स्टार बन सकता हूँ। एक बड़ी फेमस लाइन है जो मेरी दोस्त अनुपमा ने शायद अपनी किताब में भी लिखी कि मैं एक दिन मुंबई को ओन करूँगा। वो हिम्मत कहने की या सोचने की इसलिए थी क्योंकि इन सब की बैकिंग थी। मेरे को पता नहीं था। आई रिमेंबर राजीव फादर सेड दैट तुम शादी करने वाले हो, शादीशुदा हीरो तो चलता नहीं है। And somehow Rajiv realized that this is maybe I don't understand this, and अब तो शादी हो रही थी, अब क्या करेंगे? So he landed up for my wedding very sweetly. I remember Abbas Mastan coming and wanting me to do this film, and I finished the film and I got the Best Actor award. I think my first one for a film as a Best Actor award, and not for debut or anything. And I went to their house to meet them. And I had never understood, and I'm sorry I'm talking personal, Abbas Mastan bhai, the hardships they lived in, but made these beautiful films, and never made me realize that I had become a star, and the director was still to make it there. They were the ones who'd made the greatest film of my career, perhaps, Bazigar. And so many of them have all come together and helped me become who I am, not just as a movie star or as an actor, but as the person that I am. And I owe this to them. And it's humbling that I come here. It's awkward I come here because मुझे मेरे हक का जो होता है that's very important to me. लेकिन इस सारे सक्सेस के ऊपर मेरा कोई ज़्यादा हक नहीं है actually. Because if it wasn't for people like this, I remember Praveen Nishal taking me, he's an intellectual, he used to sit down with me and tell me, you can be a star. So all these things, and I'm not mentioning lots of people, I'm sorry, each one of them in the formative years of my life, whether it's Adi, Karan, Yash Chopra ji, Mani Ratnam sir, Hema ji, I remember I think Rajiv will also remember this incident, एक दिन किसी इंटरव्यू में एक हेडलाइन आ गई, आई थिंक स्टारडस्ट मैगजीन थी, एंड उसमें हेडलाइन आ गई कि हेमा मालिनी डज नॉट नो हाउ टू डायरेक्ट। मैंने ऐसा नहीं कहा था, या हो सकता है मैं इतना बदतमीज़ था, मैंने कुछ ऐसी बात कर दी हो। मैं बहुत सारी चीज़ें कहता हूँ और फिर बाद में समझ नहीं आता कैसे बोल दिया, बट आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट फील इट। एंड आई रिमेंबर मैं सेट पे जाना था सुबह सुबह, तो मैं छुप छुप के जा रहा था कि हेमा जी मुझे देख ना लें और डांटेंगी, तो मैं छुप छुप के जा रहा था, मैं छुप छुप के ऐसा साइड से जा रहा था। एंड शी सेड, कम हियर, and she saw me, so I came. She said, here. So I sat down. I said, she's gonna kill me. She's gonna tell me, what did you say in that interview, huh? So I just sat and I was like, ज़मीन खुल जाए और मैं चले जाऊँ यहाँ से और ये moment खत्म हो जाए life का यार. And she looked at me. So I want to tell you something. Either you are very famous or I'm very famous. I have to stopped working. So it has to be your fame. And when you are famous, people write all nonsense. Huh? Go and get ready. And it was so heartening. And I think, and I don't want to go on and on because actually I can write a book like this. But I think one man that we need to mention, and the only man from
the non-film industry, the television industry that I've included and we have included in the book is Colonel Kapoor. Oh, yeah, of course. I mean, of course, if it wasn't for him, I would not have even thought that I can act on screen. और उनके साथ का भी अजीब सा एक किस्सा था. हम उनके जो सन इन लॉ थे वो हमारे लिए किराए का घर ढूंढ रहे थे दिल्ली में. एंड जब हमारी माँ ने घर देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नहीं है, वो देख ले तो हम कंफर्म कर लेंगे. माई फादर एक्सपायर्ड, वी नीडेड अ स्मॉल हाउस. सो ही सेड कहाँ है आपका बेटा, इसे एक्टिंग करने गया है. तो उन्होंने कहा कि मेरे जो फादर इन लॉ सीरियल बना रहे हैं तो उनको कहो वहाँ पे आके एक्टिंग कर ले. सो आई वेंट देयर एंड मैंने ऑडिशन किया और कर्नल कपूर साहब ने मुझको जो रोल दिया था बड़ा स्वीट सा था. पूरे फौजी सीरियल के अंदर मेरा रोल था कि मैं कुछ गलती करता हूँ तो मुझको जो कर्नल थे वो बोलते हैं, जो कर्नल थे उस वक्त, कि जाओ और उस पेड़ पर गिन कर आओ कितने कौवे हैं. तो मैं भाग के जाता हूँ और मैं कहता हूँ 4 कौवे हैं. ठीक है जवान, अब सावधान. और मेरा पूरा सीरियल में ये रोल था. तो मुझको बड़ा अजीब लगा यार, और मेरे को लगा यार ये मैं कैसे आके अपने घर वालों को बताऊंगा कि मैं कौवे गिनने का रोल कर रहा हूँ और यही रोल है मेरा. एंड मेरी बहुत चीज़ें लक की वजह से भी हुई हैं, तो मैं उनको भी बहुत श्रेय देना चाहूँगा. तो मैं जब वापस आया, उनके बेटे जो थे लीड रोल कर रहे थे अभिमन्यु राय का, बट वो कैमरा भी कर रहे थे, सिनेमाटोग्राफी भी कर रहे थे. एंड सडनली ही डिसाइडेड मुझसे दोनों काम नहीं होंगे. सो कर्नल कपूर को कोई और एक्टर नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यू आर द वन हू कैन डू इट, कम ऑन, ब्लडी गुड, जॉली गुड. So I became Abhimanyu Rai overnight, and I did that, and it was one of the nicest. Again, like a family, he treated me and loved me a lot, and all of them have loved me like family. So I want to thank them all, and I want to say this, and I'm not saying it with false humility or modesty. I genuinely feel maybe the goodness I still have at the age of 51 is a carryover from what I've learned from all these wonderful men and women in my life. And when I say women, I want to take this opportunity to thank all the actresses who have worked with me, because I could not dance, I could not romance. There are instances when I'm doing a duet with a girl and they are the ones who are twirling me, it's not me twirling them. And they're all so beautiful that it was very easy to love them back and say the lines I've said which I didn't even believe in. And if it wasn't for these really strong, really fantastic, really more hard-working women than all the men in the film industry, and I'll say this unquantifiably, I don't think I would be this romantic star who spreads his arms and girls come running to him. And I want to genuinely thank them, because I've learned a lot and I love them to death, and all my life I'll respect and love them. And I'd hope my children grow up with their children. And it's like when I came from Delhi, I had no family, I had nobody. And I tell this to everyone, that I have an extended family in all the filmmakers, all these leading ladies, all the producers, some other friends that I have made along the way in the film industry. If it wasn't for them, I genuinely would not be celebrating 25 years of my life here. So I thank you, and I'm extremely grateful that you made my life what it is. Thank you very much.